नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बिहार की सियासत की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली है। पहली सूची उम्मीदवारों की बीजेपी की तरफ से आज जारी की जाएगी। दोपहर 3 बजे का वक्त है जब उम्मीदवारों की सूची को जारी किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। उम्मीदवारों को लेकर कल केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई थी। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। आज भी दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर हालांकि जारी है। पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची आज 3 बजे का वक्त है जब जारी किया जाएगा। और बीजेपी की तरफ से कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको पहले चरण में इस पर भरोसा जता रही है बीजेपी, वो सूची सबसे पहले न्यूज 18 बिहार आप तक पहुंचाएगा। बड़ी खबर यह कि आज भी लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन पहले चरण में कौन से उम्मीदवार जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है ये सब कुछ तय हो चुका है। और सहयोगी विनीत हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से सीधे जुड़ गए हैं। विनीत, 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब औपचारिक तरीके से पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम सामने ला दिए जाएंगे, लेकिन इस सीटों की स्थिति, वो संख्या क्या होगी जिस पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ रहे हैं, इसे कब लेकर औपचारिक ऐलान? जी विभा, निश्चित तौर पर यहाँ पर अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कितने सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस तरह से एलजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि वह जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, हालांकि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही है। उसके बाद से पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग चल रही है। वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद हैं, भूपेंद्र यादव भी मौजूद है, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद है। तो वही सब फॉर्मूले पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर जो सामने आ रही है कि 3 बजे तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। हमें जो सूत्र के हिसाब से जानकारी मिल रही है उसमें साफ तौर पर यह हमारे सूत्र जो है हमें वो बता रहे हैं कि पहली जो सूची है उसकी घोषणा बीजेपी 3 बजे तक, आज दोपहर 3 बजे तक कर देगी। तो साफ तौर पर वो फॉर्मूला की भी घोषणा कहीं ना कहीं उसी समय। बिल्कुल विनीत, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। सुबह सबसे पहले बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक होती है और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है। इस बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष, सौदान सिंह, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, राधा मोहन सिंह और प्रेम कुमार मौजूद हैं। घंटों से यह बैठक इस वक्त चल रही है और इस बैठक के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। 3 बजे का वक्त न्यूज 18 बिहार आपको बता रहा है कि 3 बजे का वक्त जब बीजेपी अपने पहले चरण के उम्मीदवारों के कैंडिडेट्स के नाम सामने रखेगी। पार्टी ने अपने पहले चरण के उम्मीदवारों को फोन कर हालांकि जानकारी दे दी है और उन्हें नॉमिनेशन के लिए तैयार करने को कह दिया गया है। तो नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट जो है वो तैयार रहे, क्योंकि फोन के जरिए उन तमाम कैंडिडेट्स को कॉल जा चुके हैं जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया। हालांकि औपचारिक ऐलान 3 बजे किया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने 2 प्रवक्ताओं के टिकट को काट दिया है। अब वो नाम हम अपने दर्शकों को बताते चले। प्रेम रंजन पटेल और संजय टाइगर का टिकट कट चुका है। सूर्यगढ़ा से प्रेम रंजन पटेल का टिकट कटा है और संदेश से पूर्व विधायक संजय टाइगर का टिकट काट दिया गया है। झाझा विधायक रविंद्र चरण यादव, ये वो तीसरा नाम जिसे टिकट नहीं मिलने जा रहा है, इनका भी टिकट काटा गया है। अमरपुर से मृणाल शेखर का टिकट कट गया है। बेलहर से मनोज यादव का टिकट काट दिया गया है। नोखा से रामेश्वर चौरसिया का भी टिकट कट चुका है। जेडीयू के पाले में ये सभी सीटें गई हैं और ये विधायकों के टिकट काटे जाते हुए जिसमें प्रवक्ता भी शामिल। और हमारे सहयोगी साकेत कुमार पटना से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए और अमितेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमितेश, ये पहली बार ही इस तरह की चीजें सामने आ रही है। इस चुनाव में सचमुच बहुत सारी अनोखी चीजें भी हो रही हैं और अचरज वाली चीजें भी हो रही हैं कि पहली बार कैंडिडेट्स को औपचारिक ऐलान कैंडिडेट्स का नहीं, गठबंधन को लेकर सीटों की संख्या क्या है इसका भी ऐलान नहीं, लेकिन कैंडिडेट्स किनके टिकट कट रहे हैं और किन्हें टिकट मिल रहे हैं इसको लेकर फोन कॉल जरूर जा रहे हैं।
देखिए, कल दिल्ली में देर शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई बीजेपी की। उसमें 70 से 75 नामों पर चर्चा हुई। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने अपने नाम तय कर लिए हैं, उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। उसके बाद आज सुबह जो बीजेपी के बिहार प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उनके आवास पर बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई। उसके बाद फिर जेपी नड्डा के घर पर सुबह 10 बजे से बैठक चल रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं। तो लगातार जो बैठक चल रही है बीजेपी की जेपी नड्डा के आवास पर, उसमें मंथन हो रहा है, तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज दोपहर बाद, यानी अब से कुछ ही घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद दिन में बीजेपी की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, चूंकि जो कयास लगाए जा रहे थे और जो संभावना जताई जा रही थी पहले कि जेडीयू बीजेपी के बीच में जो गठबंधन होगा वो एक तरह से संयुक्त ऐलान किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव मैदान में है, जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव मैदान में है। उसके बाद दोनों दलों के नेता साथ आते तो एक बेहतर मैसेज जाता। लेकिन उसके पहले ही देखा जाए तो जेडीयू की तरफ से पटना में टिकट दिया जाने लगा है जेडीयू कैंडिडेट्स को, और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, चूंकि सारे नेता बीजेपी के दिल्ली में हैं, तो बीजेपी की तरफ से अलग से लिस्ट जारी की जाएगी। तो जो एक संयुक्त रूप से अगर दोनों दल साथ आते, और जैसा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था कि एक साथ सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था, उस तरह का मैसेज जाता तो शायद एकता देखने को मिलती। लेकिन जो एलजेपी का फैक्टर है वो कहीं न कहीं बीच में आड़े हाथों आया, और लोक जनशक्ति पार्टी के कदम का इंतजार करती रही बीजेपी। जब कल एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान ने यह फैसला लिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ये बताया गया कि एलजेपी अलग चुनाव लड़ेगी, बिहार में उसका कोई गठबंधन नहीं होगा एनडीए से। अमितेश, ये भी एक बड़ी वजह है कि जब सीटों की संख्या आपस में जेडीयू और बीजेपी के बीच में तय कर दी गई है, हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, जिसे लेकर सचमुच आश्चर्य जाहिर किया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन ये भी जेडीयू ने मान लिया कि जब सीटें हमारी तय हैं तो हम अपने अपने कैंडिडेट को अपने अपने तरीके से ये जानकारी दे दें, भले औपचारिक ऐलान बाद में होता रहेगा। जी हाँ, मेरी बात हुई जेडीयू नेताओं से, तो जो जेडीयू के मेरे सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक आज 5 तारीख है, तो आप 2 से 3 दिन का वक्त है। चूंकि 8 अक्टूबर तक पहले चरण के लिए नामांकन कर देना है, तो उम्मीदवारों के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। 28 अक्टूबर को चुनाव होना है, इसलिए जल्द से जल्द नामांकन करना है, उसके बाद चुनाव प्रचार में उनको लगना है। यही वजह है कि जेडीयू ने ज्यादा अब इंतजार नहीं किया, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में उठेंगे। अमितेश, सवाल तो तब भी उठेंगे कि आखिर जब ये सब कुछ तय था, आप फोन कॉल कर रहे थे, तो फिर यही मीडिया के सामने आकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं कहा गया? अब अपने सहयोगी साकेत का रुख करना मैं चाहूंगी। साकेत, बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं के साथ कई ऐसे नामचीन लोगों के टिकट इस बार काट दिए गए हैं, जो सीटें जेडीयू के खाते में जा रही हैं, उनके पाले में जा रही हैं। ये कितनी बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए खड़ी होती हुई दिख रही है? देखिए, बिल्कुल कई ऐसे नाम है विवाह जिसका कि टिकट कटा है। इस बार जेडीयू कोटे में गई है बीजेपी की कई सीटें, इस वजह से टिकट कटा है। हमारे साथ देखिए संजय टाइगर जी मौजूद हैं। आरा से इस बार चाह रहे थे ये टिकट के लिए, क्योंकि संदेश से ये पूर्व विधायक रह चुके हैं। संजय जी, इस बार टिकट नहीं दिया गया आप लोगों को, कितनी मायूसी हो रही है पार्टी का? नहीं, देखिए, पार्टी ने लगातार 3-3 बार प्रत्याशी बनाया है और अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो पार्टी जो भी निर्णय लेती है सोच समझ कर निर्णय लेती है, पार्टी के हित में निर्णय लेती है, इसलिए पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। और जरा पूछिए संजय टाइगर जी से, क्या इन्हें इस बात की जानकारी खुद दी गई है कि आपका टिकट कट रहा है और आप इस बार चुनावी मैदान में नहीं हैं? देखिए विवाह, ये जो संकेत है वो पार्टी के तरफ से जो जिनका टिकट कट रहा है या जो सीटें जेडीयू कोटे में गई है उन्हें बता दिया गया है। हमारे साथ संजय जी हैं, एक बार बात भी कर लेते हैं। आप लोगों को अब कैसे पता चला कि इस बार टिकट जो है नहीं मिल रही है? नहीं, अभी तो मैंने कहा कि अभी तक पार्टी की ओर से औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब संकेत तो आ जाते हैं। नहीं, अब आप ही लोग संकेत दे रहे हैं, और पार्टी अधिकृत रूप से जब ऐलान कर देगी उसे ही सही माना जाएगा। लेकिन कोई दर्द और मलाल है, चैनल वाले चला रहे हैं कि जदयू ने अमुक जगह से अमुक व्यक्ति को सिंबल दे दिया, तो लोग मान कर चल रहे हैं कि वो सीट उस पार्टी को चलेगी। लेकिन 5 साल आप लोग मेहनत करते हैं किसी क्षेत्र में, क्षेत्र को तैयार करते हैं, उसके बाद अचानक से पार्टी किसी और चेहरे को वहां पर बैठा देती है, तो कहीं ना कहीं मलाल तो अंदर रहता है। सब लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के संगठन को मजबूती के लिए काम करते हैं, और अंततः पार्टी को निर्णय लेना होता है, और पार्टी निर्णय सब कुछ ध्यान में रखकर लेती है। और कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि पार्टी के निर्णय को
अमली जामा पहनाने में जुट जाए। लेकिन आप लोग चूंकि क्षेत्र में रहते हैं, लगातार वहां पर जनता के बीच रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी तो ये सवाल उठाएगी, जनता के अंदर भी तो कंफ्यूजन जाएगा कि अचानक से कोई नया चेहरा या कोई इस तरह के चेहरे को टिकट दे दिया जाता है पार्टी की तरफ से, तो कंफ्यूजन का तो खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ेगा। नहीं, पार्टी निर्णय कई फीडबैक के आधार पर लेती है। और फीडबैक खराब था क्या? नहीं, पार्टी के पास से कई विकल्प होते हैं, तो पार्टी को उसमें से एक को चुनना पड़ता है। और हमारे पार्टी में तो योग्य लोगों की, जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई कमी है साकेत, दर्द जो है वो चेहरे पर दिख रहा है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है। और इस वक्त संजय टाइगर जी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रहा है कि इस बात का मलाल तो है कि टिकट कट गया, क्योंकि उनकी जो सीटें थी वो जेडीयू के पाले में चली गई हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां और इस वजह से वो खुलकर तो तमाम चीजों को नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन इसका कितना नुकसान या फायदा पार्टी को मिलता है, ये आगामी विधानसभा चुनाव और उसके परिणाम से साफ जाहिर होते हुए नजर आएंगे। साकेत, आपका भी और अमितेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे फिर से जुड़ेंगे और 3 बजे का दर्शकों इंतजार कीजिए, जब बीजेपी की तरफ से औपचारिक तरीके से उम्मीदवारों के ऐलान की बात कही जा रही है और किसका टिकट कटा और किसे टिकट मिला, ये तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 बिहार आप तक पहुंचाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तस्वीरें अब साफ होने लगी हैं। जेडीयू ने पहले चरण के कई उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर उम्मीदवारों को सिंबल दिया और सिंबल लेकर उम्मीदवारों के चेहरे खिले हुए नजर आए। सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। तो जेडीयू की तरफ से देखिए, झाझा से दामोदर रावत, वो नाम भी हमने सबसे पहले अपने दर्शकों तक दिखाया कि अज्ञान से प्रभुनाथ राम, इन पर जेडीयू ने भरोसा जताया है, इन्हें टिकट दिया गया है। बरबीघा से सुदर्शन, वहीं करकहर की बात करें तो वशिष्ठ सिंह, दिनारा से जय कुमार सिंह पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। जगदीशपुर से कुसुम लता कुशवाहा को टिकट दिया गया है। मोकामा सीट की बात करें तो राजीव लोचन पर भरोसा जेडीयू का। सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल। तो जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट और कहां से कौन चुनावी मैदान में, सुल्तानगंज से ललित कुमार मंडल, जमालपुर से शैलेश कुमार, वहीं नोखा से नागेंद्र चंद्रवंशी, बेलहर से मनोज यादव पर जेडीयू ने भरोसा जताया है। वहीं नवादा की बात करें तो कौशल यादव, चेनारी से ललन पासवान, घोसी से राहुल, चकाई की बात करें तो चकाई से संजय प्रसाद पर जेडीयू का भरोसा। वहीं कुर्था से सत्यदेव कुशवाहा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। धोरैया से मनीष कुमार को टिकट मिला है। वहीं नवीनगर की बात करें तो वीरेंद्र कुमार सिंह पर भरोसा। शेरघाटी से विनोद यादव कैंडिडेट जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में, और अमरपुर से जयंत राज पर पार्टी का भरोसा जेडीयू के उम्मीदवार। हाँ, सिंबल मिल। कहाँ से मिला सर? झाझा से। झाझा से। और क्या उम्मीद है इस बार बीजेपी और जेडीयू लोजपा से छिटक गई है? ये सब बाद में बोलिएगा, वो सब चलिए। हम लोग लड़ेंगे मजबूती से। हाँ। बीजेपी और हम लोग का दल का पुराना संबंध रहा है और हम लोग हमेशा जीतते रहे। इस बार भी हम लोग 2/3 बहुमत से जीत कर आएंगे। तैयारी पूरी पार्टी की तैयारी है। सभी जानते हैं कि अब 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, तो सभी सरकार का जितने भी नुमाइंदे हैं सब चुनाव में लगे हुए हैं। हम लोग भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार की जो जन सेवा भाव से जो उन्होंने लगातार काम किया है, 2005 के बाद जनता के बीच में बैठा हुआ है कि मेरा बिहार का नेतृत्व करने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा वो सिर्फ नीतीश कुमार होगा। नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। लोजपा इतना मुश्किल लड़ाई देखते हैं? कोई मुश्किल नहीं है, जीत आसानी से होगी। लोजपा निकल गया आप लोग के साथ? कोई एकदम लड़ाई नहीं है। एनडीए अपार बहुमत से जीतेगी। तो पुणे पासवान है मसौड़ी से। जी मसौड़ी। कैसा लग रहा है उत्साह और क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी तैयारी है मैडम? पूरी तैयारी है, 100% जीत के लिए श्योर है। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ। अमरपुर विधानसभा जिसकी चर्चा कल बहुत ज्यादा थी। ये अब पहली बार चुनाव मैदान में होंगे? हाँ, पहली बार। इससे पहले वहाँ से कौन था? हमारे पिता श्री जनार्दन मांझी जी।
पिता के जगह पर आपको सीट मिली। हाँ, लेकिन मैं पार्टी में काफी दिनों से 10 साल से मैं पार्टी में हूँ। क्या लगता है कि जीत कितना आश्वस्त है, जिस ढंग से गठबंधन भी है दावा कर रहा है? बिल्कुल आश्वस्त हूँ, जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त हूँ। निश्चित जीत के लिए तो 100% जीतेंगे और फिर हम लोग की सरकार बनेगी। तो बीजेपी और जेडीयू एक एक करके अपने उम्मीदवारों से फोन कॉल पर जानकारी देती हुई और अब सिंबल भी बांटा जाता हुआ, वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं और जो नाम है उनमें सावित्री देवी चकाई से आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। वो तमाम नाम न्यूज 18 आपको तक पहुंचा रहा है कि किन किन कैंडिडेट्स पर आरजेडी की तरफ से भरोसा जताया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर, दागियों को पिछले दरवाजे से टिकट दिया जा रहा है आरजेडी में। आरजेडी में दागियों की जगह अब उनकी पत्नी को टिकट मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त, आरजेडी में दागियों के पिछले दरवाजे से यानी कि चोरी छुपे उन्हें टिकट दिया जा रहा है। राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को टिकट दिया जा रहा है। अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को संदेश से टिकट दिया जा रहा है। अरुण यादव पर रेप का आरोप है। अरुण यादव भले चुनावी मैदान में न हो, लेकिन उनकी पत्नी यहां पर उनकी जगह जरूर लड़ती हुई नजर आएंगी। राजवल्लभ यादव रेप कांड में दोषी हैं और इसीलिए उनको सामने न रखते हुए उनके परिवार से उनकी पत्नी को टिकट दिया जा रहा। आरजेडी में दागियों की जगह अब पत्नी को शामिल कराया जाता हुआ राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दिया जा रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता गया में जीतन राम मांझी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। तस्वीरें देखिए, ये जीतन राम मांझी के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। तख्तियों को हाथ में लेकर ये कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। इनका आरोप है कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार और बड़े नेताओं को ही टिकट दी गई। इसमें किसी भी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जा रहा। अभी तक की जानकारी के अनुसार पूर्व सीएम जीतन राम मांझी खुद इमामगंज से, उनके समधन ज्योति मांझी बाराचट्टी से, उनके दामाद देवेंद्र मांझी मखदूमपुर से, पूर्व मंत्री अनिल कुमार टिकारी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नालंदा से खबर, जहां पर देवी सराय मोड़ के पास स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है और बताया जा रहा है कि चंडी निवासी सुधीर कुमार कुछ दिन पहले बाइक के साथ पुल से नीचे गिर गया था। आज सुधीर कुमार के शव को नदी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम किया और जमकर प्रदर्शन किया गया। पूर्णिया में आरजेडी नेता शक्ति मलिक हत्याकांड की जांच की शुरुआत हो चुकी है। शक्ति मलिक की पत्नी के बयान के आधार पर केहाट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रानीगंज जिला परिषद सदस्य कालू पासवान, मनोज पासवान, आरजेडी के SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष अनिल कुमार साधु और सुनीता देवी समेत 3 अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। पूर्णिया एसपी ने यह बताया कि फॉरेंसिक टीम इस मामले की जांच कर रही है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो नामजद लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। बयान के आधार पर जो है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल कुमार साधु, कालू पासवान, सुनीता देवी एवं मनोज पासवान के ऊपर षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या करवाने, शक्ति मलिक की हत्या करवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 302, 120B, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट, इसके अलावा 32V SC/ST एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया। तो वहीं शक्ति मलिक हत्याकांड में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आरजेडी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसके लिए उसे जवाब देना पड़ेगा। मात्र 40 वर्ष के आयु के युवा नेता, दलित नेता शक्ति कुमार मलिक को मार दिया गया, उनकी हत्या की गई। तेज प्रताप जी जो पहले मंत्री रह चुके हैं, दोनों का नाम दलित नेता की पत्नी ने स्वयं FIR में दर्ज कराया है। दोनों का नाम FIR में आया है। तेज प्रताप जी
और तेजस्वी जी से सवाल पूछता हूं। आप सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आपके अपने घर के अंदर दलित नेता जो आपके थे, जो आपके पार्टी के थे, आपने उनकी हत्या करवाई और यह पूरा विषय आप ही के पार्टी के नेता की पत्नी ने एफआईआर के रूप में दर्ज कराया है। आप आज चुप क्यों हैं? इसका जवाब कौन देगा तेजस्वी जी? इसका जवाब कौन देगा तेज प्रताप जी? वहीं सुशांत सिंह की मौत पर बिहार में सियासत लगातार जारी है। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने सीबीआई की जांच पर ही संदेह जाहिर कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें पहले से यह पता था कि सीबीआई सुशांत की हत्या के केस को डायवर्ट करेगी, जो अब सही साबित हो रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि सुशांत की मौत को आत्महत्या करार देकर केस को रफा दफा करने की साजिश की जा रही है। सीबीआई के मिली भगत से सुशांत के केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। सीबीआई ने गहरी साजिश रचकर पुनः सुशांत के मर्डर को आत्महत्या करवाने में कोई कसर, इसी की चिंता थी मुझे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।